हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक कंस्ट्रक्शन चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखिए, 90 डिग्री का एंगल हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हमको जस्टिफाई भी करवाना है कि भाई वाकई में जो हमने कंस्ट्रक्शन की है या जिस एंगल की हमने कंस्ट्रक्शन की है, क्या वो वाकई में 90 डिग्री आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखिए, जैसे कि इसने बात की है एक रे की। कोई भी एक रे मान लेते हैं, लेट से ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इसका, ये एक इस तरफ बना दो एरो। रे ऐसे ही बनाई जाती है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, इसे नाम दे दिया ए। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अब देखिए, कंपास में कोई भी एक सर्टेन हमको लेंथ उसमें लेनी है। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस से हम क्या करवाएंगे, इस ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ठीक है, इस ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल यहां पे ड्रॉ करवा देंगे। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब देखिए, ये जो पॉइंट है इसको लेट से नाम हमने दे दिया बी। बी नाम हमने इसको दे दिया। क्लियर है इतना। चलो अब देखिए, ये जो यहां से लेके यहां तक इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है ना ओ बी, जितनी लेंथ से हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ करवाया है ना, उतनी ही लेंथ से ठीक हम क्या करवाएंगे, इस बी पॉइंट पर अपने कंपास की नोक को रखेंगे और एक आर्क यहां लगा देंगे। लगा दिया। चलो, और दूसरा आर्क कहां पर लगाएंगे, देखो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, जहां पर अभी ये हमने कट लगाया। ठीक है जी। चलो, फिर उसी सेम डिस्टेंस से इस सी पॉइंट से सिमिलर आर्क यहां पर लगाएंगे। लगा दी। चलो जी, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। ठीक है जितना। चलो अब देखिए, ये एक पॉइंट है हमारे पास में, और ये सेंटर वाला जो पॉइंट था ये ओ, जहां से स्टार्टिंग की थी हमने इसकी, ये तो है ही हमारे पास में। तो इनको जो है थोड़ा सा ऐसे करके डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा देंगे। करवा दिया। सेम ऐसा इस पॉइंट के साथ भी करेंगे। ठीक है जी। चलो अब देखिए ज़रा, अगर हम देखिए ओ ए, ये जो लेंथ है बराबर है किसके बराबर है, ओ सी के। अगर इस सी पॉइंट को हम ऐसे करके यहाँ से देखें, भाई ये जो आर्क हमने लगाई थी ना बी पॉइंट से, ये सिमिलर किसके थी, जितनी की ओ से लेके बी तक की लेंथ थी। था कि नहीं ऐसा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, देखो भाई सेमी सर्कल ड्रॉ किया था ना, इसका मतलब कि ये भी क्या बनेगी, इसकी रेडियस ही बनने वाली है। बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ओ बी सी, ये कैसा बनेगा हमारा, ये बनेगा जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ओ बी बराबर में बी सी बराबर में ओ सी। ऐसा ही तो है। बिल्कुल है भाई ऐसा। क्या इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है जी। तो अगर हम एंगल की बात करें इसमें, देखिए ये जो एंगल बनेगा हमारा सी ओ बी, ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं। और अगर सेम आर्क से, सेम डिस्टेंस से, सेम लेंथ से हमने सी पॉइंट से डी पॉइंट को कट करवाया है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में भी सेम डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। होगा कि नहीं। चलो, तो यहां से अगर हम देखें कि भाई एंगल डी ओ सी जो है वो कितने का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का रहने वाला है। सेम वैसे ही। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रेडियस ही तो बनेगी ना इसकी, ओ सी और ओ डी। क्लियर है इतना। चलो अब देखिए, ये डी और सी जो है ना,
अब क्या करना है इसका, देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में डिफरेंस है 60 डिग्री का, है कि नहीं भाई। 60 यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर 60 यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर 60 जब होगा तो ये पूरी 180 की लाइन बन जाएगी ऐसे करके। ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, 180 का। ठीक है, चलो अब देखिए, अब इसमें क्या करवाएंगे कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवा देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, डी और सी का। अगर हम डी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवा देते हैं और ये जो आर्क है, मतलब ये जो एंगल है, यानी कि बेसिकली ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। क्लियर है इतना। चलो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, टोटल एंगल कितना है 60 है, बाइसेक्टर करवाएंगे तो बन जाएगा 30, और भाई 60 तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ और 30 इधर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका क्या करवाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हम सभी जानते हैं, जो भी हमारे पास में ये लेंथ गिवन होती है, इसको आधे से ज़्यादा लेंथ मान के कंपास में तो क्या करवाएंगे, एक बार नोक रखेंगे भाई सी पॉइंट पर और यहाँ पे कट लगवा देंगे, एक बार डी पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ कट लगवा दिया। ये एक कॉमन पॉइंट हमको यहाँ पे मिल चुका है, बिल्कुल मिल गया जी। तो अब इस पॉइंट को ना ये यहाँ पे ओ से मीट करवा दिया, हो गया कि नहीं। चलो अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट से ई, ई नाम दे देते हैं भाई, ये जो कटिंग पॉइंट है इधर। ठीक है इतना। चलो अब देखिए ज़रा, अब जो हमारा ये एंगल बनेगा ना बच्चों, एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी जो है ना, ये कितना बनने वाला है हमारा, 90 डिग्री का बनने वाला है। क्लियर है। और जहाँ तक बात रही जस्टिफिकेशन की, तो देखिए हम क्लियरली देख सकते हैं भाई, हमने इसका क्या किया है, बाइसेक्टर किया है कि नहीं। देखो डी ओ सी का हमने क्या करवाया, बाइसेक्टर करवाया। चलिए बाइसेक्टर का मतलब हाफ करवाया, और ये किसके बराबर है, देखिए ये किसके बराबर आया, एंगल ई ओ सी की। भाई इस डी ओ सी का जब हमने हाफ करवाया तो वो किसके बराबर आता है, एंगल ई ओ सी के। ई ओ सी के बराबर आया कि नहीं आया। चलो, और डी ओ सी हमारा कितने का है, डी ओ सी है हमारा 60 का, तो 60/2 करेंगे तो यहां से ई ओ सी हमारा आ जाएगा 30 डिग्री का। क्लियर है इतना। चलो, और हम देख सकते हैं कि भाई ई ओ बी जो है ना, ई ओ बी ये किस किस से मिलके बना हुआ है, ई ओ सी से और सी ओ बी से। जहां पर अगर देखें भाई ई ओ सी कितना है, 30 है, और सी ओ बी हम जानते हैं भाई कितना है, ये 60 है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये जो अब एंगल बनेगा ये वाला, ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनने वाला है। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए जैसे कि हम देख ही सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसमें बात कर दी है 45 डिग्री के एंगल की। क्लियर है। चलो, अगर 45 डिग्री का इसमें एंगल दिया गया है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। क्लियर है इतना। 90 डिग्री का अभी हम पीछे बना चुके हैं, और हम जानते हैं किसी का भी बाइसेक्टर यानी कि उसका बिल्कुल हाफ, 90 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। तो बड़े इजीली इसको हम कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, तो चलिए कर लेते हैं इसको। देखो भाई, मान लेते हैं भाई ये कोई रे है, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट मान लिया। ठीक है इतना। चलो, फिर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, एक सर्टेन लेंथ लेंगे कंपास में और वहां से ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करवा देंगे। इतना ठीक है भाई। चलो, फिर यहां से क्या करना, देखो इसको मान लिया पॉइंट बी, जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ यहाँ पे कंपास की नोक इधर रखी और एक कट इधर लगवा दिया। सेम ऐसा ही यहाँ पर इस पॉइंट को एक काम करते सी पॉइंट मान लेते हैं, फिर इस सी पॉइंट से उसी डिस्टेंस से एक कट हमने यहाँ लगवा दिया। लग गया कि नहीं। चलो, अब देखिए, अब इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। अब इन लाइन को डॉटेड कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
क्यों नहीं है फ़ायदा? क्योंकि भाई 90 का तो हमको एंगल कंस्ट्रक्ट करवाना नहीं है, हमको करवाना है 45 का। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेम वही चीज़ें रिपीट करनी है। इन दोनों का डी और सी का बाइसेक्टर करवा देंगे। डी और सी की भाई बाइसेक्टर करवाने के लिए हम सभी जानते हैं कि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस उसमें करनी पड़ती है। और एक बार सी पॉइंट से यहाँ पे कट लगवा दिया, एक बार डी पॉइंट से कट लगवा दिया। लगा कट के नहीं? चलो अब देखिए, ये जो कटिंग पॉइंट है इधर ये वाला, ये आर्क जहाँ पे कट कर रही है, ये पॉइंट मिल गया हमको, यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया। हो गया? चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पे ई पॉइंट, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है जी। चलो अब देखिए, अब क्या करवाएंगे भाई? देखिए अब क्या करवाएंगे, जो लेंथ ई और बी की है ना, ठीक है, ई और बी की जितनी भी लेंथ है उसकी आधे से ज़्यादा करेंगे। आधे से ज़्यादा लेंथ ली, एक बार तो बी पॉइंट से ये ऐसे कट आ जाएगा कहीं, एक बार ई पॉइंट से ऐसे कट आ गया, आ जाएगा? बिल्कुल आएगा भाई। अब ये एक पॉइंट हमको यहाँ मिल चुका है और ये ओ पॉइंट है, इनको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करवा दिया। हो गए ज्वाइन? चलो अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट आया हमारा, इस पॉइंट को लेट से नाम दे देते हैं एफ। ये जो नीचे सी लिखा है ना, वो ये वाला पॉइंट था जिसपे आर्क लगवाई थी हमने। ठीक है, चलो अब देखिए, अब ये जो एंगल रहेगा ना हमारा, ये वाला, ये कितने का बन जाएगा जी? 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखिए, अगर जस्टिफिकेशन की इसकी बात की जाए तो देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं ई ओ बी हमारा कितने का था? 90 डिग्री का था भाई। ये पूरा अगर देखें तो 90 का था ना, ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था। चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने क्या करवाया था भाई? हमने करवाया था ई ओ बी का बाइसेक्टर, यानी कि उसका जस्ट हाफ। ठीक है, और ये किसके बराबर आया? ये आया एफ ओ बी के, एंगल एफ ओ बी के बराबर आया। और यहाँ से हम एफ ओ बी निकाल सकते हैं। ई ओ बी हमको कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। इसे कट करवाएंगे तो 45 आ जाएगा। एफ ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से हमको 45 डिग्री का जो है एंगल वो कंस्ट्रक्ट करवाना है। क्लियर है बात? चलो जी, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स। अब देखिए इसमें तीन जो है पार्ट दे रखे हैं अलग अलग एंगल से, ये हमको कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। ठीक है, फर्स्ट में 30 डिग्री है, सेकंड में 22.5, फिर उसके बाद 15 डिग्री का एंगल हमको दे रखा है। चलो जी, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो देखिए ये कोई रे मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रे ही माने, आप लाइन सेगमेंट मान लीजिए, लाइन मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया। ओ ए इसको नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी वही वेरिएबल से इस्तेमाल करें जो मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब देखिए, एक सर्टेन लेंथ इसमें भरकर कंपास में यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करवा देंगे। करवा दिया जी। चलो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। जितनी लेंथ यहाँ इस बी की है, यानी कि जो रेडियस है, उतना ही बी पॉइंट पर रखकर एक कट तो हमने यहाँ लगवा दिया। अब एंगल हमारा 30 का है और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जो कट लगता है यहाँ पर कितने का बनता है भाई? यहाँ पर बनता है ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ज़रा, इसका बाइसेक्टर करवा देंगे, यानी कि क्या करवाएंगे? हाफ करवा देंगे इसका। ठीक है, अगर हाफ करवाएंगे, 60 का हाफ कितना होता है? 30 होता है। तो भाई इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। क्लियर है इतना? चलो अगर ये पॉइंट सी है, सी और बी से अभी हमको क्या करना है? बाइसेक्टर करवा देना। एक बार तो कंपास की नोक इधर रखी, आर्क यहाँ लगवाया, एक बार नोक इधर रखेंगे सी पॉइंट पर और एक आर्क इधर लगवा देंगे। क्लियर है इतना? चलो अब ये हमको एक कॉमन पॉइंट यहाँ मिल चुका है। अगर ये कॉमन पॉइंट मिल गया है, अब इसको जो है ज्वाइन करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओ पॉइंट से इसको ज्वाइन करवा दिया, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट। क्लियर है? ई पॉइंट मान लिया। चलो जी, अब देखिए इसमें क्या करेंगे भाई? एंगल सी ओ बी हम जानते हैं कि भाई 60 डिग्री का है और
COB का हमने क्या करवाया, बाइसेक्ट करवाया, इसका मतलब हाफ करवाया, जो कि किसके बराबर है, EOB के। सो यहाँ से हमारा EOB कितने का आ जाएगा, COB कितना है 60 है, इसका हाफ करवाया तो ये कितना आ गया 30 डिग्री का आ गया। क्लियर है। चलो अब बारी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, 22.5 डिग्री का एंगल हमको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। OA नाम की जो है लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। एक सर्टेन डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे, वहाँ से एक आर्क या फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करवा लेंगे। ठीक है जी। चलो यहाँ से सेम उसी डिस्टेंस से एक कट इधर लगाया, ये 60 बनता है, ये 120 बनता है। ठीक है, इनका बाइसेक्टर किया तो ये लाइन कुछ यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जो है पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया, लेट से हमने E और F नाम इनको दे दिया। इसको नाम दे दिया हमने D पॉइंट। करेक्ट है जी। चलो अब देखिए, हम जानते हैं कि जैसे लास्ट में हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कंस्ट्रक्ट भी किया था 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 90 का बन चुका है। अब इसका ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं B, इसे B नाम दे दिया। ठीक है, अब इस D और B पॉइंट से क्या करवाएंगे, हम बाइसेक्टर करवाएंगे इसका। ठीक है, इसका अगर हम बाइसेक्टर करवाएंगे, एक इधर ये कट लगा, यहाँ से देखिए एक बार यहाँ से कट लगाएंगे, एक बार यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेके। ठीक है, चलो अब इसको जो है यहाँ से मिला देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, ये जो पॉइंट आने वाला है हमारा, इसको नाम दे देते हैं P पॉइंट, हमने इसको नाम दे दिया। क्लियर है। अब देखिए हमने इसमें स्टार्टिंग से कैसे किया था। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई ड्रॉ कर ली हमने एक लाइन सेगमेंट OA। ठीक है जी, OA हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। फिर वहां से हमने क्या किया, $60 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल हम लोगों ने बनाया। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करवाया, 60 और 120 डिग्री के एंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट करवाए। एट पॉइंट कहां पर, E पॉइंट पर और F पॉइंट पर। E पर 60 का और F पर 120 का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, देखिए बाइसेक्टर ऑफ ये E और F, जो कि किसके बराबर था, बाइसेक्टर ऑफ E और F जो था वो किसके बराबर आया था हमारा, ये किस फॉर्म में आया था, यहां से हमको मिलता एंगल DOB, जो कि किसके बराबर था, 90 डिग्री के बराबर था। ठीक है, इन दो पॉइंट्स का बाइसेक्टर करने पर हमको यहां से 90 डिग्री का एंगल मिल चुका है। ये ऐसा फर्स्ट पार्ट में हम देख भी चुके हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री कैसे बनता है। अब इसके बाद देखिए, ये D पॉइंट है और ये क्या है, B पॉइंट है। फिर हमने बाइसेक्टर किसका करवाया भाई, D एंड B का, DB का बाइसेक्टर करवाया। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, हमको रिजल्ट में मिलता है POB, एंगल POB हमको मिला जो कि 45 डिग्री का था। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए जरा, देखिए भाई 45 का भी हाफ होता है क्या, 22.5 डिग्री। तो यहां से और यहां से ये करवा देंगे इसका बाइसेक्टर, इसे पॉइंट मान लेंगे S। ठीक है, इसको पॉइंट हमने क्या माना, S पॉइंट हमने इसको मान लिया। फिर क्या करवाया हमने, देखिए बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर करवाया, एंगल POB का। करेक्ट है, जो कि किसके बराबर आया हमारा, एंगल SOB के, एंगल SOB के, विच इज 22.5 डिग्री। ठीक है जी, सबसे पहले 90 बनाएंगे, फिर 45, फिर उसका भी क्या करेंगे, बाइसेक्टर करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाने वाला है। क्लियर है। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म हुआ। तो देखिए भाई सेकंड पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब बारी है थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में बोला है इसने 15 डिग्री का एंगल हमको कंस्ट्रक्ट करवाना है। क्लियर है। देखो जी, जैसा कि ऊपर के दो पार्ट्स में हमने किया है,
एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ओ ए नाम की, यहाँ से क्या करवाएंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करवाया, ये आर्क लगाई, सेम ये जो लेंथ है हमारी, मान लेते हैं इसको पॉइंट बी, जितनी लेंथ ओ बी है उतनी ही लेंथ ये भी होगी, इसको ई पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना था, ये 60 था, बी और ई का हमने क्या करवाया, बाइसेक्टर करवाया। बाइसेक्टर करवाएंगे तो ये कुछ यहां से ऐसे जाने वाला है ये, और जो कि इसको कहां पर काटने वाली है, ये इसको नाम दे देते हैं डी पॉइंट, ठीक है जी। ये क्या नाम दे दिया हमने, इसको डी पॉइंट नाम दे दिया। क्लियर है। अब ये कितना हुआ, देखिए 60 था, 60 से हो चुका है 30। अब ये पॉइंट डी और बी का हम जो बाइसेक्टर करवाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाने वाला है, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एफ। क्लियर है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में किया क्या है कि भाई सबसे पहले तो ड्रॉ करवाई हमने लाइन सेगमेंट ओ ए। क्लियर है। फिर वहां पर 60 डिग्री का एंगल बनवाया एट पॉइंट किस पे, ई पर। ठीक है जी। ये ई पॉइंट हमको यहां से मिल जाएगा जब ये 60 डिग्री का एंगल यहां से बनेगा। फिर उसके बाद में हमने क्या करवाया, बाइसेक्टर करवाया। बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर करवाया, ई और बी का, या फिर लिख सकते हैं कि एंगल ई ओ बी, ई बी का बाइसेक्टर करवाया हमने। करेक्ट है। वहां से हमको क्या मिलता है, जहां से हमको मिला डी ओ बी, एंगल डी ओ बी हमको मिला 30 डिग्री। फिर उसके बाद हमने क्या बाइसेक्टर करवाया भाई, डी ओ बी, ये जो था इसका बाइसेक्टर करवाने से हमको यहां पर एंगल मिल जाता है एफ ओ बी। एफ ओ बी, डी ओ बी हमारा 30 था तो इसका बाइसेक्टर यानी कि हाफ करवाया तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है जी। जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही यहां पर पॉइंट्स लिखते जाएंगे। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए जैसे कि हम देख ही सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल्स हमको कंस्ट्रक्ट करवाने हैं एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से भी हमको इसको बाद में चेक करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब फर्स्ट एंगल की बात करी जाए तो ये दे रखा है हमको 75 डिग्री का। 75 डिग्री का हमको ये एंगल दे रखा है। इसे कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं भाई। चलो देखो ये कोई लाइन सेगमेंट है ओ ए नाम की, यहाँ से एक सर्टेन हमने लेंथ भर ली भाई कंपास में, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करवा लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। यहाँ से जितनी ये डिस्टेंस है एक आर्क इधर लगवाई, एक आर्क इधर लगवाई। इस पॉइंट को नाम दे दिया कितना, इसे नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। ऐसा ही तो करते हैं। चलो फिर उसके बाद में इसका और इसका बाइसेक्टर करवाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा, डॉटेड लाइन कुछ यहाँ पर ऐसे मिला दी जाएगी। अब ये जो पॉइंट आएगा इसको नाम दे दिया हमने ई। आया कि नहीं। और ये जो सी पॉइंट से था इसको भी ऐसे मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया। चलो अब देखो जी एंगल सी ओ बी, अगर सी ओ बी देखा जाए तो ये कितना है हमारा 60 है कि नहीं। चलो और हम जानते हैं कि भाई एंगल ई ओ सी, ई ओ सी कितना है भाई, ये है 30, क्योंकि डी ओ सी, अभी भाई इसका बाइसेक्टर क्या है ना 60 60 60, बाइसेक्टर क्या तो ये हमारा 30 बनेगा। 30 बना हुआ ना ये। चलो भाई 60 और 30 मिलके तो 90 होते हैं। चलो अब अगर इसका हम क्या करवाएंगे, ई ओ सी का क्या करवाएंगे, बाइसेक्टर यानी कि हाफ करवाएंगे, तब जाके हमको कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं। चलो अब इस ई पॉइंट और सी पॉइंट पे यहां से ऐसे इसका बाइसेक्टर करवा देंगे, इसको यहां से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है। और फाइनली हमारे पास में यहां से लेके यहां तक ये बन जाएगा 75 डिग्री का। क्लियर है। चलो अब देखो जी इसमें देखो ई ओ सी हमारा कितना आ चुका है, ई ओ सी का हमने हाफ करवाया जो कि 15 डिग्री था, और ये अब बराबर किसके हो चुका है, ये जो कटिंग पॉइंट है ना ये वाला, ये कितना सी था ये वाला, तो
देखिए ये पॉइंट तो हमने सी मान रखा था ना स्टार्टिंग में, ठीक है भाई, और इसको एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ। करेक्ट है। चलो अब देखिए, जब ये ई ओ सी का हमने ये हाफ करवाया तो 15 डिग्री आ गया। अब ये एंगल कितना बन चुका है, एंगल एफ ओ सी। एफ ओ सी बराबर किसके बन चुका, 15 डिग्री के। करेक्ट है। तो यहां से एंगल एफ ओ सी प्लस कितना करवा देंगे, एंगल सी ओ बी, ये बन जाएगा हमारा 75 डिग्री। 60 ये और 15 ये। ठीक है। तो ऐसे तो हमको ये 75 का जो है कंस्ट्रक्ट करवा देंगे। क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है कि हमको ड्रॉ करवाना है भाई 105 डिग्री का एंगल। 105 डिग्री का एंगल हमको कंस्ट्रक्ट करवाना है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो जी, सबसे पहले तो सेम वही चीज़ कर लेंगे, लाइन खींच ली, यहाँ से आर्क बना लेते हैं भाई। इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। सेम डिस्टेंस पर यहाँ से आर्क लगवाई, सेम से यहाँ आर्क लगवाई। इस पॉइंट को नाम दे दिया कितना, ए बी सी डी, सी इसको डी इसको। ठीक है। चलो अब यहाँ से जो है बाइसेक्टर ड्रॉ करवा लेते हैं भाई। ऐसा ही यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ करवा लिया, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिला दिया कि नहीं। चलो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ई पॉइंट नाम दिया कि नहीं दिया। चलो बहुत अच्छे। ये सभी एंगल कितने के बनते हैं भाई, 60-60 के बनते हैं ना। ये वाले, ये 60 का और फिर ये भी 60 का। बना के नहीं। चलो देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं भी तो सी ओ बी हमारा, सी ओ बी कितना, 60 का। सिमिलरली डी ओ सी हमारा ये भी 60 का बना है। और ये जो डी ओ ई है, ये डी ओ ई कितने का, ये 30 का है। क्योंकि भाई इसका बाइसेक्टर करवाया ना हमने, इस पॉइंट का इस पॉइंट का, ये क्या करवाया था, बाइसेक्टर करवाया था। ठीक है, तो 30 इधर हो गया, 30 इस तरफ हो गया। आया कि नहीं। और इसी बाइसेक्टर से हमको ये मिलता है कि भाई ई ओ बी कितने का मिलता है भाई, 90 का हमको मिल जाता है। मिला कि नहीं। चलो, और ये जो डी ओ ई है ना, अगर इस डी ओ ई का अगर हम हाफ करवा दें तो ये कितना बन जाएगा, 15 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। अब इसका जो है, इसका हम करवा देते हैं हाफ। ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे, यहाँ से एक आर्क इस पॉइंट से लगवाई, एक आर्क इस पॉइंट से लगवा देंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करवा देंगे और ये जो पॉइंट आएगा इसको मान लेंगे एफ। एफ माना कि नहीं। तो अब ये जो 15 डिग्री है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ ओ ई के। एंगल एफ ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। हुआ कि नहीं। चलो अब देखिए ज़रा, अगर एंगल ई ओ बी में हम एफ ओ ई ऐड करवाएंगे, यानी कि 90 प्लस में 15, तो क्या 105 डिग्री का एंगल क्या बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा जी। क्लियर है। चलो ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट। क्लियर है भाई इतना। चलिए अब बारी आती है अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट जो है ये है हमारा 135 का। 135 डिग्री का ये हमारा एंगल है, इसको अभी कंस्ट्रक्ट करवाने वाले हैं। चलिए बहुत बेहतरीन, आ जाओ भाई। अभी क्या किया जाए, देखो सबसे पहले तो सेम वही चीज़, लाइन ड्रॉ की जाएगी। करवा ली भाई लाइन ड्रॉ। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से भाई सेमी सर्कल ड्रॉ करवा लिया, इसको नाम दे दिया बी। ये 60, ये 120, इसका भी बाइसेक्टर किया तो ये आ जाएगा हमारा 90 का। बी, ये सी डी, इसको ई नाम दे दिया पॉइंट को। अब उसके बाद क्या करवाना, देखो अगर भाई ये सेमी सर्कल ड्रॉ करवा रखा है तो इसको थोड़ा सा और यहाँ तक करवा लो। ठीक है, इस लाइन को आगे तक और एक्सटेंड करवा लिया हमने। करवा लिया ना एक्सटेंड। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जी, अब ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं मान लूँ ओ डैश, भाई ये ओ है, ये इस तरफ ओ डैश हमने पॉइंट मान लिया। ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए, अगर 90 इस तरफ है तो क्या ये भी 90 होगा, भाई बराबर ही तो है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, या तो इसका और इसका हाफ करवा लीजिए। ठीक है,
ये 60 है पर उसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर यही रहेगा कि आप सीधा सीधा यहीं से ही कर ले। देखो जी, अब हम जानते हैं कि भाई जो एंगल EOB, ये जो एंगल बनता है ये हमारा कितने का है, 90 डिग्री का हमारा बनता है ये। क्लियर है। चलो, E पॉइंट से और O' पॉइंट से अब क्या करवाएंगे, बाइसेक्टर को ड्रॉ हम करवा देंगे। ये करवाया और ये करवाया जी, तो कुछ ये ना यहाँ से बनने वाला है। देखो ऐसे करके ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं। क्या नाम दे इसको, F पॉइंट नाम दे क्या, ठीक है भाई, F हमने इसको नाम दे दिया है। क्लियर है। चलो अब देखिए ज़रा, एंगल FOE, FOE ये कितने का बना, 45 का, ठीक है। 45 का बन चुका है ये, बिल्कुल बन गया जी। क्योंकि ये क्या है, ये क्या था हमारा, एंगल O'OE का हाफ, ऐसा भी आप यहां लिख सकते हो। क्लियर है इतना। चलो अब देखिए, ये 45 है, एंगल FOE प्लस एंगल EOB, 45 प्लस में 90 विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो कुछ ऐसे आप इसको कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या बता रखा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है। गिवन इट्स साइड, ठीक है भाई, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। क्लियर है जी। चलो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। अब इसमें आप अपनी ओर से कोई भी साइड मान सकते हैं, कितनी भी सेंटीमीटर की। हम मान के चल रहे हैं कि भाई AB जो है ना, वो कितनी सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है कि नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं कि नहीं बनते। चलो तो देखिए, इस पे हम क्या करवाएंगे, एंगल ये जो A है, इस A पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करवाया, सेम उसी प्रकार इस B पर करवाया ड्रॉ, है कि नहीं। चलो अब देखिए ज़रा, इसको अभी के लिए या तो आप ऐसा मान सकते हैं कि O पॉइंट, इसको O' मान लो, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जितना यहाँ से यहाँ तक है उतने से ही हम यहाँ पे ये कट लगा देंगे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब उसके बाद इस लाइन को हमको क्या करवाना है, आगे तक ऐसे लेकर जाओ भाई, और जहाँ पर भी ये टच हो जाएंगे इसको नाम दे दीजिए, मान लिया C, इसको C नाम दे दिया। क्लियर है। चलिए अब हम जानते हैं भाई कि ये जो है और ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री और 60 डिग्री का है। क्या ऐसा है भाई, बिल्कुल है भाई। चलो अब इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करवाते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन हमारी पूरी हो चुकी है। क्लियर है। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर है इतनी चीज़। चलो जी, एंगल A और B हम जानते हैं कितने के हैं, 60 और 60 के, तो उधर जाके 120 माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो एंगल C यहाँ से हमारा 60 डिग्री आ जाता है। ABC तीनों एंगल हमारे कैसे हैं, 60 डिग्री के आ गए। तो क्या जस्टिफिकेशन इसकी हो गई, बिल्कुल हो गई जी। तो इसी के साथ इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखिए, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।